प्रियो, आज इस बात को समझिएगा। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के साथ आज हमें किस तरीके से भागदान बनना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, कलीसियाएं छुटकारा कर रही हैं, परमेश्वर के दास और दासियां चंगाइयों को देते हैं, छुटकारे को देते हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि केवल हमें उन शरीर के छुटकारे को पाकर यहीं के लिए नहीं रुक जाना है, केवल हम अपने समृद्धि को पाकर यहीं के लिए नहीं ठहर जाना है। हम अपने जीवन की बहुमूल्य चीज़ों को जो खो गए थे उसे हम पाकर केवल यहीं के लिए हमें अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेना चाहिए, पर हमें तैयार होना है उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। कई बार पुराने नियम में, कई बार नए नियम में परमेश्वर ने उस चीज़ की चर्चा की है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद में क्या कहा है। आप इसको जरा नोट करिए और देखिए परमेश्वर ने यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद में क्या लिखा हुआ है। देखिएगा प्रभु क्या वचन कह रहे हैं। हे मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। निश्चय पिता का घर तो बहुत बड़ा होता है, पिता का घर छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता बनता कैसे। पिता जब जो पिता बन जाता है वो कैपेसिटी रखता है, वो पावर रखता है। लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आप सब इस वचनों को जो लोग पढ़ सकते हैं, आप अपनी बाइबल में पढ़ें या इसे देखकर पढ़ें हमारे साथ। बोलिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते, क्या ना होता? घर। तो मैं तुमसे कह देता, प्रभु हमसे कह देता भाई कि आपको यहीं पर रहना है, कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आपके पास कॉपी है, पेन है, बाइबल है, तो बाइबल के नीचे आप अंडरलाइन करिए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अंडरलाइन करिए, प्लीज अंडरलाइन करिए। आई गो टू द प्रीपेयर ए प्लेस फॉर यू। इसका मतलब अभी हम कहाँ रह रहे हैं, अभी हम किन जगहों पर समय व्यतीत कर रहे हैं, और यीशु आपको ये बात क्यों बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। ये कौन सी बात है? उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लें, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कौन मेरे लिए जगह तैयार करने जाता है? यीशु मसीह। कहिए सब लोग, यीशु मसीह। इसका मतलब हमारा यहां जगह नहीं है, हमारा अस्थाई घर यहां नहीं है, हमारा अस्थाई घर यहां नहीं है, हम एक परदेसी की भांति है। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोल रहा है, भैया मैं अब मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इसका मतलब मेरे प्रियो, हमारा जगह यहां नहीं है अस्थाई, ये अस्थाई है, टेम्पररी। इसको टेम्परेरी बोल सकते, ये है और गिर जाएगा, पर एक जगह तैयार करने परमेश्वर जाता है, और वो है स्वर्ग में। इसका मतलब हमारा उठना तय है, हमारा यहां से जाना तय है। हम शरीर में रहें या कब्र के भीतर रहें, इसका मतलब प्रभु हमें लेके जाएंगे वहां। चौंकाने वाली बात, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरा, बाइबल तीसरा वचन कहता है, उसको ध्यान से, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर, अंडरलाइन करिए, फिर आकर, यानी यीशु मसीह आएगा, फिर आकर
उसके नीचे फिर आकर के नीचे अंडरलाइन करें, प्लीज अंडरलाइन करें। फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। वाह, अपने यहां, खुशखबरी, अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां हम आप भी रहें। अरे वाह, गॉड ब्लेस। कितनी सुंदर बात, कितनी अद्भुत बात है ये कि जहां पर परमेश्वर का पुत्र, जहां पर मेरा यीशु मसीह रहेगा वहां मैं रहूंगा। सब लोग बोलो, मैं रहूंगा वहां। वो कौन सी जगह होगी? वो टेम्परेरी जगह नहीं है, वो अलौकिकता की जगह है। इसका मतलब मेरे प्रियो, एक रहस्य ये है कि आपका यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, और इस चीज को हम बोलते हैं रैप्चर, उठाया जाना। बोलो, उठाया जाना। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह हमारा आपका रैप्चर करेंगे। रैप्चर का मतलब है उठाया जाना। वो अपने लोगों को उठाएगा, वो अपने लोगों को लेके जाएगा, और उसका टाइम बिल्कुल निकट आ गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी की परेशानियां, अपनी जिंदगी की चिंताओं और अपनी जिंदगी की तमाम भाग दौड़ी को थोड़ा से विश्राम दो। कहीं आप इससे छूट न जाओ। डर ये है कहीं आप वंचित ना हो जाओ, जो यीशु मसीह हमारे जो कह रहा है, कहीं इस भागदान से वंचित न रह जाओ, कहीं इस चांस से, इस मौके से वंचित न रह जाओ। प्लीज दूसरा फिर से देखो, फिर से देखो मेरे प्रियो, ये क्यों हम आज इस आपको क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि लोग अपने घर की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने संतानों का कहां क्या हुआ, ये सब वो इसमें बिजी है, एकदम बिजी है। पर वो अपने जीवन की तैयारी को भूल करके इस संसार की तैयारी में पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है, पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूं, और वो इस बात को भूल चुका है कि वो यीशु मसीह हमारे लिए बादलों पे आएंगे और हमें उठना है। इसकी तैयारी कहां है? मेरे प्रिय जन, मेरे भाई और बहनों, क्या है इसकी तैयारी? देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को कह रहे थे कि मैं पिता के घर में रहने के बहुत सारे जगह हैं। इसका मतलब हमें पिता के पास फिर जाना है। मतलब पिता कहां वास करता है? हीवन में, स्वर्ग में। और कहता है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इसका मतलब यह हमारा अस्थाई जगह नहीं है। इसका मतलब यह धरती पर हमारा अस्थाई जगह नहीं है। ये चीजें खत्म होने वाली हैं, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है और अधूरा है। जगह तैयार करने जाता है परमेश्वर हमारे लिए, उसके लिए हमें भी यहां तैयार होना पड़ेगा। वो वहां हमारे लिए घर बना रहा है, वो हमारे लिए वहां तैयारी कर रहा है। और क्या हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं? शायद वो आपके नाम का घर वहां बना रहा हो, शायद वो आपके मुख को देख रहा हो और आपके लिए वहां घर तैयार कर रहा हो, शायद आपके पत्नी के लिए, शायद आपके पति के लिए, शायद आपके माता पिता के लिए वो घर तो वहां तैयार कर रहा है। पर यहां की परिस्थितियां, यहां की जो संसार की तमाम गंदगियां आपको ऊपर ना जाने के लिए प्लान कर चुकी हैं। वो आपको खींचने के लिए, आपको यही टेम्परेरी जगह पर नष्ट करने के लिए वो प्लान बना रही हैं। तीसरा पद को लेके आइए। इंपॉर्टेंट है ये बात, हमारे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मतलब वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वहां हमारे लिए कोई मेहनत नहीं, हम वहां पर कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, पर उसकी बातें हमारे भीतर हैं। उस पिता की बातें, उस पुत्र की बातें हमारे भीतर हैं, और तब हम यहां तैयार हो रहे हैं वहां जाने के लिए।
इस बात को देखिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका पहली आयत, प्लीज दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी पहली आयत हमारे साथ पढ़ें। देखो क्या लिखा है बाइबल में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, प्लीज ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें, इधर उधर बात आप नहीं करें, क्योंकि टाइम तैयारी का है। इसका मतलब जब प्रभु ने बोलने के लिए हमें कहा तो उसका आगमन भी निकट है, बादलों पर उसका आना अवश्य है। मतलब हमारा रैप्चर नजदीक है, हमारा उठना नजदीक है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लें, इस वचन को हल्के में नहीं लें, प्लीज ध्यान से सुने। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। वाह, सब लोग बोलो वाह, तेजी में बोलो हालेलुया, आमीन, खुशी हो जाओ, क्योंकि एक बड़ी आशा की बात की जा रही है हमारे लिए। स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर अस्थाई है। वाह, दूसरा पद, इसमें तो हम कराहते हैं, है ना, वो दर्द, वो पीड़ाएं, वो फोड़ा, वो बीमारियां, वो दुर्बलताएं, वो सर दर्द, बदन दर्द, मुंह दर्द, दांत दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, इसमें हम कराहते हैं और तब भी लालसा करते रहते हैं। ओ दर्द है, ओ जी पैसा चाहिए, ओ जी दर्द है, घर चाहिए, ओ जी लालसा करते, दर्द में भी लालसा करते, कराहते रहते, फिर भी लालसा करते रहते। आके अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। नेक्स्ट, इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, स्वर्गीय घर को पहन लें। कराहने की जगह पर, लालसाओं की जगह पर स्वर्गीय घर को पहन लें, ताकि हम नंगे ना पाए जाएं, हमारा नंगापन ना रहे। यह नहीं कि आपने कपड़ा पहन लिया और परमेश्वर आपको नंगा नहीं देख रहा है। हम धरती पर सबसे लंबी वाली कोठरी में चले जाएं, सबसे गहराई वाली कोठरी में चले जाएं, सबसे अच्छा कपड़ा पहन लें, सबसे महंगा कपड़ा पहन लें, सोने चांदी का कपड़ा पहन लें, पर परमेश्वर की नजरों में आप नंगे हो, आप नंगे की दशा में हो, नंगे हो, आपका पूरा खुला बॉडी उसके सामने दिख रहा है। इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। किसके पहनने से? स्वर्गीय परिस्थितियों को पहनने से, स्वर्गीय उपलब्धियों को पहनने से, स्वर्गीय मटेरियल, बोलो स्वर्गीय मटेरियल, स्वर्गीय मटेरियल को पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। चौथी आयत, और हम इस डेरे में रहते हुए, कौन से डेरे में रहते हुए? इस धरती के नेचुरल डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। कराह रहे हैं। आपके पास चाहे 100 अरब डॉलर हो जाए, चाहे 100 बिलियन डॉलर हो जाए, चाहे 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ पैसे हो जाए, पैसा चारों तरफ आप बीच में, तब भी आप कराहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग आपके पास हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा मकान आपके पास हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा धन दौलत उपलब्धि आपके पास हो जाए, पर आप कराहते रहेंगे। यस, हम इस डेरे में रहते हुए, ध्यान से समझिएगा, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे। ओ जी मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये बोझ। ओ जी मेरा बेटा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, ये बोझ। शादी हो गया तो बच्चे नहीं हो रहा है, ये बोझ। और बच्चे हो गया तो उसको खाना पिलाना कौन खिलाएगा, ये बोझ। और बच्चे बड़े हो गए दारू पीने लगे, ये बोझ। और बच्चा बूढ़ा और जवान हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये बोझ। ओ बच्चा मर गया, ओ भाई मर गया जो बच्चा था, ये बोझ। मरने के बाद भी ये बोझ। बोझ जाता नहीं है। जन्म से लेकर के जवान तक, बूढ़ा होने तक, यहां तक मरने के बाद भी आपके जीवन से उसका बोझा खत्म नहीं होता। लिखा बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते। हम उतारना नहीं चाहते, हम पहनना चाहते हैं,
ताकि वह जो मरणहार है, मरणहार, जो मरण, जो चीज मृत्यु हो जाती है वो हार जाता है। देखो लिखो मरणहार के नीचे अंडरलाइन करो, मरणहार। मर और हार मतलब कि जो मर गया वो हार गया, उसको बोलते हैं मरणहार। ध्यान से अंडरलाइन करिए, जो लिखा है मरणहार, इसका मतलब होता है आपको मृत्यु ने हरा दिया। मृत्युहार, मरणहार का मतलब मृत्युहार, आपको मृत्यु ने हरा दिया। और जब मृत्यु में लोग हार जाते, जब किसी को मृत्यु हरा देती है, मृत्यु का मतलब बीमारी हरा देती है, समस्या हरा देता है, पाप आपको हरा देगा, तो आपकी जीवन नैया डूब जाती है। लिखा है जीवन में डूब जाए, वो डूब जाती है, वो परिस्थितियां डूब जाती हैं, वो परिस्थितियां डूब जाती हैं। देखो जरा भाई, क्या प्रभु ने इतना अलौकिकता की बातें, हमें इस बात को समझना है। जब प्रभु हमें इस बात को बोलता रहता है, फिर 5 पद में क्या लिखा है उसके नीचे आ जाएं, और फिर जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। देखो भैया, वो बयाने में हमें आत्मा दिया है, ना कि हमें डूबने हारा बना दिया, मरणहार में जाने के लिए बना दिया। इसलिए ध्यान से सुने, पहला पद को लाइए और हम एक नंबर वाले पद को पढ़ेंगे। सब लोग हमारे साथ पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें, सब लोग बोलो, हमें पृथ्वी, तो हमें परमेश्वर की ओर से, हाँ अभी तो मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास सोना है, चांदी है, मेरे पास वो है, अपनी ओर से कर रहे थे, वो सब खत्म, डिस्ट्रॉय। परमेश्वर की ओर से, बोलो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर अस्थाई है। चिर अस्थाई को बोलते हैं इंटरनल, जो कभी खत्म नहीं होता। मैंने बीते समय में एक विषय ने पवित्र आत्मा ने हमें दिया था, आप शायद उस सभा में थे या नहीं थे। मैंने कहा हम अंत में नहीं हैं, हम अनंत में हैं। हम अंत में नहीं हैं पर अंत में हैं, अनंत में हैं। बोलो, हम अंत में नहीं हैं, अनंत में है, मतलब इंटरनल में है, चिरस्थाई में हम हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमें एक भवन मिलेगा। पर उस भवन में हम जाएंगे कैसे? उस भवन में हमारा आगमन कैसे होगा? और वो भवन लिखा है हाथों से बना हुआ नहीं है। तब कैसे भैया बना है? वो हाथों से बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी है, परमेश्वर के द्वारा बना हुआ है। वो कभी ना खत्म होगा, कभी पुराना नहीं होगा, कभी गलेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। ऐसा घर परमेश्वर ने स्वर्ग पर अपने जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अंत तक जो विश्वास योग्य रहेंगे, वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे और इस घर में रखे जाएंगे, इस घर में चले जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, ये बात आपको कैसी लग रही है? ये बात होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर के बड़े बड़े दास जो काफ़ी उम्र लंबा हो गया, 70 साल 75 साल उम्र हो गया है, उनको प्रभु लगातार ये बात का दर्शन दे रहे हैं कि मेरा आना निकट है। वो धरती पे नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, वो धरती पे भी नहीं आएगा। धरती पे कब आएगा? जब अपने लोगों को वो उठाएगा। मतलब ऐसा नहीं, उसका धरती पे आने का मतलब विनाश। विनाश। जब तक वो अपने प्रिय लोगों को, जब तक अपने, जिसके लिए यीशु ने रोया, जिसके लिए यीशु ने कोड़े मार खाए, जिसके लिए यीशु ने खिल्लियां ठुकवाई, जिसके लिए प्रभु ने कांटों का मुकुट पहना, जिसके लिए परमेश्वर ने ताड़ना सहा, यातना सहा, सूली का यातना सहा, परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को नहीं छोड़ देगा। जरा ध्यान से समझिए मेरे प्रियो,
ध्यान से समझिए। और हमारा आपका उठना तय है, ये निश्चय है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को उठाएगा। पर अभी हमारी तैयारी क्या है? अभी हम क्या तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव में? अभी क्या हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के अनुकूल, परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के प्रतिरूप? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके स्वभाव में? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके वचन में? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसकी उपस्थिति में? सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, मेरा प्रभु आ तो जाए, पर वो लेट इसलिए कर रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल यही बताती है, वो आपको तैयार करना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति खत्म हो। मेरे प्रियजनों, आप चिन्ह को देख रहे हो। यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिखाया, और वो चिन्ह क्या दिखाया? परमेश्वर ने चिन्ह क्या दिखाया? ध्यान से सुनिए कि अंतिम समयों में महामारियां आएंगी, अंतिम समयों में भूडोल आएंगे, भूकंप आएंगे, आंधियां आएंगे, तूफान आएंगे, जैसा कभी नहीं आया था। यह अंतिम समयों का एक चिन्ह होगा, पर उस समय अंत नहीं होगा। अंत तब होगा जब उसके लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जब उसके मन फिराए हुए लोग परमेश्वर के साथ होंगे, तब वो विपत्तियों को इस धरती पे आने देगा। इसीलिए वो अभी रुका हुआ है। हाँ, आगे चलिए, एक पद को पढ़ेंगे जल्दी से, और हम पढ़ेंगे यहां पर पहला यूहन्ना 2:28। पहला यूहन्ना की किताब 2:28, जल्दी से आप नोट करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहला यूहन्ना 2:28 पढ़िए। निदान, हे बालकों उसमें बने रहो, हे बालकों उसमें बने रहो। नाउ द चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन, अबाइड इन हिम। उसे अपने भाग को, अपने अंदर भाग बना के रखो, कि जब वह प्रकट हो, जब वह प्रकट हो, वाह, जब वह प्रकट हो, प्रकट होगा मतलब ही शैल अपीयर, वो जब दिखाई देगा, वो जब दिखाई देगा, वह जब प्रकट होगा मतलब वो जब दिखाई देगा, तो हमें हियाब हो, हमें हिम्मत हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो हमारे जीवन में, वो हमें नाश नहीं करना चाहता। जिसने हमें अपना भाई कहा, जिसने हमें अपना बेटा कहा, जिसे उसने अपना माता पिता कहा, जो हमारे साथ रहा, हमारे साथ खेला, हमारे साथ बढ़ा, हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ प्रीच किया, प्रचार किया, हमें अपनी रोटी दी, अपनी देह को हमारे लिए खाने के दिया, हमारे लिए कीमत दिया, हमारे लिए सूली पे उसने कीमत दिया, ओ बहुत ही दुख दर्दों को सहा। क्या वो हमें इतना आसानी से नाश होने देगा? क्या हमें इतनी आसानी से नाश होने देगा? क्या? कहिए नहीं, इतनी आसानी से वो हमें नाश होने नहीं देगा। पर ध्यान से सुने, हमारा जो इस संसार का मोटापापन है, कहीं हमारे आत्मिक परिस्थिति को मोटापा ना बना दे, ये डर है। देखो, वो जब आएगा तो कह रहा है, हे मेरे बालकों बने रहना मेरे साथ, क्योंकि मेरी आत्मा धरती पे दी गई है, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। मैंने पवित्र आत्मा दिया है, जो मेरे स्वभाव में तुझसे बात करेगा, जो मेरे नेचर में तुझसे स्वव्यवहार करेगा, जो मेरे नेचर में तेरे साथ बना रहेगा, जो मेरे जैसा तुझसे प्रेम करेगा, मेरे जैसा तेरे साथ वास करेगा, मेरे जैसा तेरे समस्याओं का समाधान करेगा। मैंने अपना पवित्र आत्मा तुझे दे दिया है, उसे तू अपने अंदर रहने की जगह देना, उसे तू अपने अंदर रहने का स्थान देना, उसे तू अपने अंदर रहने का एक जगह देना, मौका देना, ताकि जब मैं प्रकट हो बादलों पर, तो मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास उठा लिए जाएं।